हाँ, नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा क्या हाल चाल है। देखो देखिए, आपसे दरख्वास्त है, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली है उसको चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। पूरा चैप्टर में दिक्कत ही आएगी। तो इसलिए है, अगर कोई क्लास ना लो तो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट क्लास जरूर ले लेना, ठीक है भाई। इसका बेस पढ़ाया है, वो बेस जरूर पढ़ के आना है। फिर आपको अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ के आया, वो सीधे डायरेक्ट आज सेकंड क्लास पे आ गया है, तो उसका कुछ नहीं होना है, ठीक है भाई। उसका तो रिश्ता ही नहीं होगा, कुछ क्या होगा। तो इसलिए है ना, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली वो पहले फर्स्ट क्लास जाके लो, फिर ये लो, ठीक है भाई। और बाकी आपकी मर्जी। हाँ, समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि ये चीजें जो है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कल हमने पढ़ ली थी, ठीक है। देखो भाई, इसने क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो, इकाई का अंक अगर इसका वर्ग करे तो इकाई का अंक क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 81 का वर्ग करोगे, इसका मतलब है 81 को आप 81 से गुणा करोगे, तो आप देखो, अरे पहले पता है ना आपको, 81 को आप 81 से गुणा करते हो तो पहले सबसे पहले एक को एक से गुणा करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर इधर संख्या आएगी, तो नीचे तो एक ही आएगा नहीं है। हाँ, तो इसलिए देखो, इकाई का अंक ही पूछा है, इसका इकाई का अंक पूछा है, पूरी वर्ग संख्या नहीं पूछी है। उसने ऐसा नहीं बोला है भाई 81 का वर्ग करो। तो इसने बोला है जो आपके सामने ये जो निम्नलिखित संख्या है, इसका आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या आएगा बेटा, देखो, एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, एक। ये इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इकाई का अंक। आगे बात में, ऐसे ही ये है, इसका वर्ग करना है आपको। क्या करना है बेटा, इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करोगे तो आप 272 को 272 से ही गुणा करोगे। तो अब इकाई के अंक को गुणा कर दो, इकाई के अंक को, 2 को 2 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 4, ठीक है। ऐसे ही ये है ना, 799। तो 799 को 799 से गुणा करोगे, तो आप देखो, 9 को 9 से किया है तो कितना आएगा भाई, 81। 81 आएगा ना, 9 को 9 से करोगे तो 81 आएगा। 81 में क्या छुपा हुआ है, एक। एक आएगा इसका, ठीक है भाई। जो अंतिम संख्या है इसी का ही वर्ग कर लो आप। जैसे इसका अंक, इसका वर्ग संख्या पूछी आपको, तो ये करते हो ना आप, 3853 को आप 3853 से गुणा करोगे। भाई 3853 को आप 3853 से गुणा करोगे, तो 3 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा भाई, 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। ऐसे ये है, 1234 है भाई, 1200 कितना है, 34 है। इसको आप 1234 से गुणा करोगे तो 4 को 4 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 16। 4 को 4 से करोगे 16 आएगा। 16 में कितना है भाई, 6 छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 6। यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, 1। 16 नहीं लिखना आपको, इकाई का अंक, इकाई का अंक तो एक ही डिजिट होता है ना, तो एक ही डिजिट लिखना आपको। हाँ, अब देखो, देख इसका मतलब है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप सीधा कर सकते हो बेटा, 7 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49। अरे जाहिर सी बात है, आप इसका स्क्वायर निकालोगे 2600, है ना, कितना है, हाँ, 26, 3, 8, 7, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, इसको गुणा करोगे, किसी से गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे, अरे 26,387 है, इसको आपका स्क्वायर निकालना है तो कितना आएगा, 26,387 को 26,387 से तो गुणा करोगे, इसका मतलब है आपको लास्ट डिजिट से ध्यान देना है। 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 49। 49 का मतलब 9। अरे 49 आएगा, 49 का अंतिम अंक कितना है, 9। एक ही तो अंतिम अंक ही तो लिखना था हमें, ठीक है भाई। हाँ, ये देखो देखिए, 52,698 है, इसका स्क्वायर निकालना भाई। तो क्या करोगे, 52,698 को आप 52,698 से गुणा करोगे। इसका मतलब 8 को 8 से करोगे तो कितना आएगा, 64। अरे 64 में इसका मतलब 4, 4 ही आएगा ना अंतिम अंक। ये है, इसका स्क्वायर करोगे बेटा, 99,000
880, तो इसको 99,880 से गुणा करोगे, इसका मतलब है जीरो को जीरो से गुणा करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा। ठीक है भाई, ये है 12,776। ठीक है, 12,776, 12,776 को आप 12,776 से गुणा करोगे तो 6 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा भाई? 36। 36 में लास्ट का कितना डिजिट आया? 6 आया भाई। ठीक है, अब 55,000, भाई जाहिर सी बात है 55,555 है, इसको आप 55,555 से गुणा करोगे तो 5 को 5 से किया तो कितना आ रहा है? 25। 25 में लास्ट डिजिट देखो 25 आ रहा है ना, तो 25 में अंतिम अंक कितना है? 5 ही तो है, तो यहाँ पे 5 ही लिखना है। तो इसने बोला है भाई ये संख्या है, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, है ना? वर्ग करना नहीं है, ये बोल रहा है अगर आप इसका वर्ग करते हो तो इकाई का अंक पूछा आपसे, तो इकाई का अंक है, तो इसका मतलब है देखो, एक का स्क्वायर करोगे एक, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर करोगे तो 4, 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो 81 तो दो डिजिट हो गए, तो लास्ट देखो 2 का स्क्वायर करोगे 81, 81 का मतलब 1 हो गया। हाँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में क्या आएगा? 6 आएगा ना भाई, 16 थोड़ी लिखोगे। 7 का स्क्वायर गुण 50, गुण 50 में 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 आ जाएगा भाई, 6 नहीं आएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर करते हो 0 आता है, 6 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा? 36, तो 36 का 6 आ गया। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 का 5 आ गया। बेटा जो लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर कर दो और उसका अंतिम अंक लिख दो आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर भाई हम आगे बढ़ते हैं। चले, हाँ, अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कल हमने पढ़ा था अगर गिनती कहाँ तक होती है भाई? 0 से लेके 9 तक ही होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई गिनती कहाँ तक होती है? 0 से लेके 9 तक ही होती है, बाद में तो इसको रिपीट करके बनाया गया ना। हाँ, अगर एक 0 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है भाई? 0। 1 का स्क्वायर करते हो तो भाई 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 81। तो आपने देखा है भाई, आगे 10 का स्क्वायर करोगे ना भाई, आगे 10 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे, 14 का, 15 का, 16 का, कितना होता है 10 का स्क्वायर? 100। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 196, है ना, 225 और 256। तो आपने देखा है, आप देखो ऐसे करते जाओ स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो तो आपने देखा है अंतिम अंक कितना आ रहा है? 0 1। देखो अंतिम अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। देखो 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये आ रहा है और ये आ रहा है। और आगे भी चलोगे देखो 0, आगे भी चलोगे भाई 0 1 4 9 6 5 6, देखो ये आ रहा है ना, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, देखो यही तो आ रहा है भाई, और यही आ रहा है ना। आगे भी चलोगे तो ऐसे आएगा आगे। तो आपने देखा है आप वर्ग संख्या किसी का भी वर्ग करो तो अंतिम अंक 0 आ सकता है भाई। अंतिम अंक कितना आ सकता है भाई? 0। अंतिम अंक 0 आ सकता है, मैंने कल भी समझाया था, आप वापस समझ लो। 0 आ सकता है भाई, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है अंतिम अंक, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये आ सकता है। बताओ, अरे किसी का भी वर्ग करो तो अंतिम अंक 0 1 4 9 6, है ना। आगे वही संख्या चल रही है 6 9 4 1, वापिस इधर भी देखो 0 1 9 4 6, तो आगे भी ये संख्या वापस चलेगी। तो अंतिम अंक या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है या 5 आ सकता है, ये तो आ सकता है। और कौन से अंतिम अंक नहीं आ सकते? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता और 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता।
इसका मतलब है बेटा ये तो आ सकते हैं और ये नहीं आएंगे। बेटा आप कभी भी स्क्वायर करो कि कोई सी भी संख्या का स्क्वायर करो, आप वर्ग निकालो, तो आप उसका अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ठीक है भाई। देखो, तो इसने यही पूछा है यहाँ पे, इसने कल समझाया था ना मैंने, ये याद रखना। तो इसने यही पूछा है बेटा, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई, वो बताना है। ठीक है। अब देखो, देखिए, और कारण भी देना है। देखो ये 7, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या ये 1057 किसी का स्क्वायर होता है क्या? अब आप एक तो निकालने बैठ दो, लेकिन आपको पता है अगर किसी का स्क्वायर हो चाहे ना हो, लेकिन किसी का भी आप स्क्वायर करोगे अंतिम अंक 7 नहीं आएगा। इसका मतलब अंतिम अंक कितना है? 7। अंतिम अंक कितना है भाई? 7। इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बात में एक बार लिख देता हूं मैं, पूर्ण वर्ग संख्या बस में, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक यहाँ पे लिख देना। देखो ये दोनों कारण ही है, सभी का कारण मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 1, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो सकता है। आगे बात में, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है बेटा? 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका अंतिम अंक कितना है बेटा? 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका अंतिम अंक कितना है बेटा? 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बस में, इसका अंतिम अंक कितना है बेटा? 2 है। 2 है ना? अरे इसका ये किसी का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी का भी वर्ग करो अंतिम अंक कभी 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका तो आ रहा है ना, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि अंतिम अंक कितना आ रहा है? 0। अरे 0 आ रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगी। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इसने पूछा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। नहीं है वो बताना है आपको, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये नहीं है, जिसपे क्रॉस बनाया ना, ये नहीं है। तो साफ साफ लिखोगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, कारण लिख दो, क्योंकि सभी का कारण एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। कारण भी आ गया ना सभी का। क्यों नहीं हो सकता है ये पूर्ण वर्ग संख्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा इसका अंतिम अंक 2, 4 है ना, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। आगे बात समझ में आपको? इसको नोट कर लिया जाए भाई, लेके आगे। हाँ, अब देखो, देखिए, ये तो है, आपने सीधा सीधा बता दिया भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये हो सकती है। मैंने बोला है ये हो सकती है। अब पता करिए है या नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं भाई, मैंने बोल दिया भाई लास्ट में 26 आ रहा है, आप बोल रहे हो अंतिम अंक 6 है। क्या 26 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है, 26 होता है क्या किसी का स्क्वायर? नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 26 कहाँ से हो जाएगा? तो आप बताना। देखो, देखिए, ये तो नहीं है। अभी ये 3 बच्ची, इसको चेक कर लेते हैं भाई। एक तो 5वीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, 6400। आप देखो, मुझे एक बार बताओ, 64 का कितना होता है? 8। और 100 का कितना होता है? 10। भाई 100 का कितना होता है? 10। अब बताओ 10 का कोई होगा क्या पूर्ण वर्ग संख्या? आप बताओ मुझे 10 की। अरे 10, अरे 1 0 का मतलब 10 हो गया ना। अरे 6400 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई,
64 गुणा 100 गुणा 64,000 है ना 10। अरे 64 का कितना होता है 8, 100 का कितना हो गया भाई 10 है ना 10 हो गया ना। क्या 10 10 किसी का स्क्वायर होता है क्या नहीं होता, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें कारण क्या लिखोगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे क्या है जीरो, अगर यहाँ पे जीरो क्या है 3 है, अगर 4 होते या तो 2 होते या 4 होते, यहाँ पे आप लिखोगे जीरो की संख्या, यहाँ पे जीरो की संख्या क्या है विषम संख्या है, संख्या विषम है। अतः अतः पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की संख्या सम होनी चाहिए बेटा। अगर मान लेते हैं 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब क्या हो गया 100, 100 का कितना होता है 10 का, 10 का स्क्वायर ही होता है। अगर 4 जीरो हो, 4 जीरो हो इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर होगा। आगे बस में तो जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए। अब देखो देखिए हो गया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है भाई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो की संख्या क्या है विषम है। अब देखो यहाँ पे भी विषम ही आ रही है जीरो की संख्या, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे बताओ देखिए, अरे एक एक जीरो, अरे 10 10 किसी का स्क्वायर होता है कि ये विषम है। अरे 3 भी विषम होता है, 3 जीरो विषम संख्या नहीं है क्या, ये भी विषम है, और ये 1 जीरो भी क्या है विषम संख्या है, तो इसलिए सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो देखिए इसका तो कारण बता दिया मैंने, देखो एक इसका कारण बता दिया, देखो पहले का कारण, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ठीक है, पांचवा नहीं छठा, सभी का कारण, इन सभी प्रश्नों का कारण ये है, इन सभी प्रश्नों का क्या कारण क्या है ये है, देखो ये है पहले प्रश्न का कारण, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का और छठे का। क्यों, क्योंकि किसी का अंतिम अंक 2 और 3 और 7 और 8 नहीं हो सकता, अगर कोई भी वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक ये नहीं हो सकता, इनका तो ये कारण है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो ये बच गए 2 प्राणी, ये एक तो ये और एक ये जो 3 प्राणी बच्चे, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो की संख्या क्या है यहाँ पे विषम संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बात में चले भाई, हाँ भाई देखो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, जाहिर सी बात है बेटा, सम संख्या है उसका वर्ग करोगे तो सम संख्या आएगी। अरे जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, है ना, जैसे मान लेते हैं 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। अरे जाहिर सी बात है सम संख्या है ये दोनों, सम है ना 2 और 4, 2 और 4, सम संख्या का वर्ग भी सम आया है, सम संख्या का वर्ग सम आया है, अरे विषम है 3 और 5, तो इसका वर्ग भी क्या होगा विषम आएगा। आगे बस में तो इसलिए आप लिख दो यहाँ पे सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो इसने बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, विषम बताना है, ये होगी विषम, ठीक है भाई, ये विषम ही होगा क्योंकि विषम संख्या है, लास्ट में एक आ रहा है ना, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, हाँ ये क्या है सम संख्या, तो ये सम होगा, इसका वर्ग स्क्वायर करोगे ना, ये विषम संख्या है तो इसका विषम होगा। भाई सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ये भी क्या है सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग सम होगा, पता है ना सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है 2 का भाग जाएगा ना। हाँ चलिए भाई आगे, आसानी सवाल था ये। हाँ ये लॉजिक है आपके सामने बेटा, इस लॉजिक को पकड़ना है और आंसर सोल्व करना है। देखो देखिए बेटा, इसमें एक भी जीरो नहीं है तो इधर एक भी जीरो नहीं लगाया, यहाँ पे बीच में एक जीरो है, भाई बीच में एक जीरो है तो हमने एक जीरो लगा दिया। भाई आपको एक गिनती लिखनी है 1 2 1, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है तो इनके बीच में एक भी जीरो नहीं लगाया, ठीक है भाई, यहाँ पे एक जीरो है तो दोनों के बीच में एक जीरो लगा दिया। अब देखो 2 जीरो है ना बीच में, 2 जीरो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 121 लिखना ही है,
बीच में 2 जीरो लगा दोगे, बीच में कितने जीरो लगा दोगे बेटा? 2 जीरो। फिर वही 121 लिखना है, यहाँ पे 121 लिखा हुआ है बेटा, 1 2 1। अब देखो इसको कैसे भरोगे, कितने जीरो है भाई? 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो 2 से पहले लगाओगे और 4 जीरो 2 के बाद लगाओगे। आगे बस में ये है। इसका कैसे करोगे भाई? पहले तो आप 1 लिखो, 1 लिखोगे। अब देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना। और पहले तो आप 1 लिखोगे, 6 जीरो है तो 6 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। अब लिखो आप 2। भाई 2 से पहले 6 जीरो लिखना है और 2 के बाद में भी 6 जीरो लिखना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है? और आगे बात में हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 2 1 है। अगर एक भी जीरो नहीं है तो दोनों के बीच में इसने एक भी जीरो नहीं लगाया है, लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है तो दोनों के बीच में 121 के बीच में एक 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 जीरो फिट कर दिया, ठीक है भाई? यहाँ पे 2 जीरो था तो इसने 121 के बीच में 2 जीरो लगा दिया। आगे बात समझ में? यहाँ पे 4 जीरो था तो 121 है, इसके बीच में 4 जीरो इधर 4 जीरो इधर। यहाँ पे 6 जीरो था तो 121 के इधर 4 6 जीरो और इधर 6 जीरो। आगे बात समझ में? तो ऐसे लॉजिक पकड़ना है, ठीक है भाई? चले आगे। सवाल है 5वां, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब देखो बेटा वही है। अब यहाँ पे देखो 1 जीरो था, 1 जीरो भर दिया इसने। यहाँ पे देखो वहां पे क्या था बेटा? 2 जीरो लगातार थे। इस सवाल में 2 जीरो लगातार थे, 4 जीरो लगातार थे, 6 जीरो लगातार थे ना। तो यहाँ पे लगातार नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है? ये तो देखो ये तो सेम है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, एक छोड़ के एक है। अरे ये देखो यहाँ तक, पहले तो आप देखो ये कहाँ तक जा रहा है। एक कितनी बार है? मैंने कल समझाया था, कल वाली क्लास में ऐसा सवाल आया था, एक 3 बार है। एक 3 बार है तो आप पहले 3 तक जाओगे, 1 2 3, फिर वापस आओगे 2 1। आगे बस में उस देखो एक 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 जीरो आ रहा है तो एक 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 जीरो सभी में फिट कर दो। अब देखो ये एक कितनी बार है? देखो एक कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 1 से लेके 4 तक जाओगे बेटा, 1 2 3 4। और पहाड़ी पर चढ़ोगे ना, 1 2 3 4, फिर वापस उतरोगे तो क्या आएगा? 3 2 1 ही तो आएगा। ऐसे ही तो है, 1 2 3 4 3 2 1। आगे बात सुन में। और सभी के बीच में देखो एक एक जीरो आ रहा है तो सभी के बीच में हम एक एक जीरो भर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहाड़ी पर कहां तक चढ़ा होगा? 1 2 3 4 5, 5 तक चढ़ा है नहीं? अरे 5 तक चढ़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक 5 बार ही रहा होगा। 1 2 3 4 5, एक कितनी बार रहा होगा बेटा? 5 बारी, ठीक है? 5 बारी हो गया ना, एक 5 बारी रहा होगा यहाँ पे, तभी तो ये 5 तक चढ़ा है ना। हाँ, सभी के बीच में एक ही जीरो है तो भर दो, 1 2 3 4। और आगे बात में ये 5 तक चढ़ा है तो एक 5 बारी लिख दो, सभी में एक ही जीरो भर दो। ऊपर से देख के लिख सकते हो भाई। हाँ भाई, अगला सवाल देखो आप लोग, ये है। लॉजिक पकड़ो भाई, सेम ही सवाल है, इसका लॉजिक पकड़ो। आपने देखा है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, आपने देखा है इसको गुणा करके यहाँ पे लिखा है, दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। इसमें आपने इसने 1 प्लस किया है तभी तो 3 आया। अब देखो आप इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करोगे वो कितना आ रहा है? 6। 6 आ रहा है ना। 3 और 2 को गुणा किया तो 6 आ रहा है, और 6 में आप प्लस 1 करोगे तो कितना आ गया? 7। ऐसे ही ये है, इन दोनों अगले दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखा है। अरे इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। और 12 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा ना ऐसे ही। अब देखो इन दोनों को गुणा करके लिखना है, वही काम करना है भाई। अगले दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखा है तो अगले दोनों को गुणा, देखो 3 और 4 को गुणा करके 12 आया है, तो यहाँ पे 4 और 5 को गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 20। तो 20 का स्क्वायर हो गया ये, 20 का क्या हो गया ये? स्क्वायर। या फिर आप देख सकते हो इससे एक कम कर दो, ये क्या आ रहा है? अरे 3 से छोटी संख्या आ रही है, 3 से पहले क्या आता है? 2, 7 से पहले आता है 6, 13 से पहले क्या आता है? 12, तो 21 से पहले क्या आ जाएगा? 20। जाहिर सी बात है। अब देखो बेटा इसने यहाँ पे कोई 2 संख्याओं को गुणा किया है तभी तो 30 आया होगा।
अरे 5 और किसको गुणा करे, 5 को किससे गुणा करे, यहाँ पे 30 आ जाए तो 6 से ही तो गुणा करोगे, 5 को 6 से गुणा करोगे तभी तो 30 आएगा भाई। आगे बात में तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, अब आपको पता है यहाँ पे इस दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखोगे ना, देखो 4 और 5 को गुणा करके हमने यहाँ पे लिखा है, 6 और देखो 5 और 6 को गुणा करके यहाँ पे लिखा है ना, तो 6 और 7 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 42। और बराबर के इधर वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 31, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21, एक ज्यादा ही तो है, अरे एक प्लस ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्लस कर दोगे तो 42 में एक जोड़ोगे तो कितना जाएगा बेटा 43 आ जाएगा। आगे बात सुन में, अरे ठीक है भाई, ओके। तो अगला, योग संक्रियाएं किए बिना, जोड़ना नहीं है आपको, योग संक्रियाएं किए बिना बिना जोड़े आपको ये बताना है इसका योगफल कितना आएगा, इसका योगफल कितना आएगा। अब देखो मैंने कल आपको समझाया था, कल समझाया था आपको, ये कॉन्सेप्ट था, मैं आपको दिखा देता हूं। बोला था प्रथम n प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट सिखाया ना मैंने आपको, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज ये इसी का ही सवाल है, कल बता दिया था इसका आंसर तो मैंने, फिर भी देख लो अभी। अरे कुछ याद आ रहा है, बचपन का प्यार तो याद है तुम्हें, कल की पढ़ाई याद नहीं है भाई नालायकों, क्या करोगे भाई। इसने बोला है देखो प्रथम, ये एक से स्टार्ट हो रही है, अरे प्रथम का मतलब क्या, एक से स्टार्ट हो रही है, लगातार होनी चाहिए। देखो एक के बाद में क्या आता है, विषम संख्या, लगातार विषम संख्या है ये, है ना, कोई भी स्किप नहीं। आपको पता है एक के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 आता है। अगर ऐसा होता है 7 के बाद में सीधा इसने 11 लिख दिया होता तो ये गलत हो जाता है, इसको हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब तो इसको जोड़ना ही पड़ता था। ये क्या है बेटा, लगातार विषम संख्याओं का योग है, लगातार विषम संख्याओं का योग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 25। इसको जोड़ोगे ना तो 25 ही आएगा। अब इसको जोड़ो, एक तो आपकी है ना, आड़ू बुद्धि की तरह जोड़ने लग जाओ कॉपी पे लेके, ठीक है। हाँ आधा तो आप जोड़ लो और आधा पड़ोसी को दे दो, ऐसा होगा। तो आप इसको देखो, ये ध्यान रखो, ये क्या है, लगातार विषम संख्या है। लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दो तो इसका योग कितना जाएगा भाई 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखो ये कितनी संख्या है, यहां तक तो आपको पता है 10 होगी, 11 और 12, 12 होगी ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 144, ठीक है। अरे जितनी संख्या है उतनी का क्या कर दो आप बेटा, स्क्वायर कर दो। ओके बेटा, चलिए आगे। अरे मेरे लाल नंद गोपाल कांति लाल, अब इसी का ही उल्टा सवाल है ये, अभी जो अभी किया ना ये इसी का उल्टा सवाल है। देखो देखिए अगला, इसने बोला है गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। देखो गुण 50 क्या है, 7 का स्क्वायर है, इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसका मतलब है अगर हम शुरू से लेके 7 विषम संख्या जोड़ दें, 1 3 5 8 9, कितनी संख्या होगी भाई, 3 2 5 9 11 और 13। देखो इसका मतलब ये है, अरे शुरू की 7 विषम संख्याओं को जोड़ोगे वो 7 का स्क्वायर ही तो होगा, और 7 का स्क्वायर कितना है गुण 50, तो इसने उल्टा बोल दिया। अरे इसने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। इसने ये बोल दिया भाई आपके पास 100 है, 100 को आप 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तो 10 विषम संख्या ये है, ठीक है। वो दे दिया, ये पूछ लिया, इसमें ये दे रखा था वो पूछ लिया, बस बात यही है ना। ये 121, 121 का मतलब क्या हो गया, 121 का मतलब क्या हो गया 11, इसने साफ साफ लिख रखा है। अगर ये 11 ना लिखता, ये 10 7 नहीं लिखता, तब भी आप पहचान लेते। 121 किसका स्क्वायर होता है भाई, 11 का स्क्वायर होता है ना, तो इसकी शुरू की 11 विषम संख्या लिख दो आप, उसका योग करोगे तो 121 ही आएगा। 1 3 5 7 9 11 13 और 15, है ना, के बाद में 17 और 19 और 21, ये 11 होगी ना भाई। देखो देखिए 3 3 6 3 9 11, 11 होगी ना भाई, 11 ही तो है। तो बेटा इसने बोला है अगर ये लिखा हुआ नहीं आता ना बेटा, ये इसमें दोनों में,
तब भी आप पहचान लेते ही, वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे बोलेगा सीधा 121 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो आपको पता है 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है आपको शुरू की 11 विषम संख्या को जोड़ना है, तब जाके आपके पास 121 आएगा। ठीक है भाई, आगे बात में। तो अब तो आपके सामने ये दे रखा है, तो कोई बात नहीं। जो अगला सवाल शायद आखिरी सवाल है, ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसने बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच, बेटा एक तो आप इसका वर्ग करो, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इनके बीच में कितनी संख्या है? दो वर्गों, लगातार वर्ग है ना, 12 और 13 लगातार नंबर है। यहाँ पे भी देखो 25 और 26, 25 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 26 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आप देखो 99 का स्क्वायर करोगे और 100 का स्क्वायर करोगे, लगातार है नहीं। तो इसने बोला है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच, अगर आप इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कितना आएगा भाई 144, और इसका वर्ग कितना आएगा 169, इनके बीच में कितनी संख्या है? इसके बीच में कितनी संख्या है? तो आपको दो वर्गों के बीच में संख्या ज्ञात करनी है, तो कितनी आएगी? छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दो। इसका मतलब है 12 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? और कल बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, कितना आ जाएगा भाई 24। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है 24। इसमें से छोटी संख्या कौन सी बेटा 25 है, 25 को आप 2 से गुणा कर दो भाई, 25 को किससे गुणा कर दो आप 2 से। तो इन दोनों के बीच में 50 संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगी 50 होगी। अरे देख लो, अरे 625 है और 676 है, देख लो 25 और 75 के बीच में कितना होता है 50 ही तो संख्या आएगी ना भाई, अरे 50 ही तो आएगी ना। तो यही बात है, तो इनके बीच में 50 संख्या आएगी। हाँ अब ये है, अरे 99 और ये हो गया 100, एक तो 99 है और एक क्या है 100 है, आगे बात में। तो इनके बीच में कितनी संख्या होगी भाई, इनके बीच में संख्या तो होगी ना, जैसे ये है, जैसे आप बताओ, देखो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है, दो वर्ग संख्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो इसके बीच में संख्या होगी ना ये 26, 27, 28, 29, 33, ये 31, 32 है ना, 32, 33 और 34 और 35, तो कितनी संख्या है देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। ये 10 संख्या कैसे आई, 5 का डबल हो गया ना 10, ऐसे निकालते भाई, कल सिखाया था भाई मैंने, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप क्लास नहीं लेके आए वो आपकी दिक्कत है। हाँ भाई देखो, ये 99 और 100 है, तो इसके बीच में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो कैसे ज्ञात करोगे? जो छोटी संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो, 99 को किससे गुणा कर दोगे भाई 2 से, 99 को आप 2 से गुणा करोगे 198, तो इनके बीच में 198 संख्या आएगी। कितनी आएगी भाई 198 संख्या आएगी। इसको नोट कर लिया जाए भाई, चले के आगे। ठीक बेटा, आपका सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और आप जाते जाते इस पे भी ध्यान देके जाया करो भाई, इसमें कहने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, तो आप क्लास को लाइक करके जाओगे और शेयर भी करके जाओगे बेटा, ओके। अपने दोस्तों के पास शेयर करके दोगे, ठीक है, वो भी क्लास ले ले। अब अपने दोस्तों की बुलाई जाती हो गया, हाँ सच्चे दोस्त हो तो उसको भेज दो भाई अपने दोस्त को, ताकि उसको भी पता चल जाए हाँ हमारा सच्चा मित्र है। वैसे तो रील्स तो खूब भेजते हो आप लोग, है ना, कभी क्लास भी भेज दिया करो, वो भी है ना, वो भी समझ जाएगा भाई, हाँ हमारा भला चाहता है तभी तो क्लास भेज रहा है। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।